नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे बिहार में चल रहे जातीय जनगणना को लेकर के। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, और इतना तक कह दिया कि बिहार में हर बात में जातिवाद है, बिहार में हर बात में जातिवाद है। देयर इज सो मच कास्टिज्म इज इन बिहार इन एवरी फील्ड, जस्टिस अमर शाह सेड। दोस्तों आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि तब भी बिहार के इन जातिवादी नेताओं को शर्म नहीं आएगी। दोस्तों शर्म नहीं आएगी। और ये जानते हैं जो दोस्तों जातीय जनगणना के नाम पे ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम जाति की गणना कर रहे हैं ताकि संपूर्ण जितने भी जाति के वर्ग के लोग आते हैं उनका हम विकास कर सकें। तो खैर विकास तो पिछले आप 30 साल से कर ही रहे हैं, वो लोग हम लोग देख ही रहे हैं। बाकी दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जातीय जनगणना करके नेताओं के वोट बैंक सुरक्षित होंगे और कुछ नहीं होगा दोस्तों। अपना वोट उन लोग का सुरक्षित हो जाएगा, अपनी सत्ता बची रहेगी। इन जातिवादी नेताओं को शर्म नहीं आती है दोस्तों, शर्म नहीं आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े ऑब्जर्वेशन देने के बाद भी अगर नेता इस पे सोचते नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए क्या हो सकता है जो 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और जातीय जनगणना कर रहे हैं। जातीय जनगणना करिए, करना ही है साहब तो आप करिए ना। जातीय आपको जनगणना करनी है तो करिए। आप अपने के यहाँ, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके यहाँ गरीबी है, आपके यहाँ बाढ़ आती है, करिए इन सारी चीजों का गणना करिए। बिहार से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं इस पर करिए गणना कि कितने लोगों ने बिहार को छोड़ दिया। लेकिन आप इन सारी चीजों पर गणना नहीं करेंगे, आप जातीय जनगणना कर रहे हैं क्योंकि आपकी सत्ता सुरक्षित रह सके, आपकी सत्ता सुरक्षित रह सके। दोस्तों मेरे अनुसार इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए हो नहीं सकता जब सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ रही है। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि केस की सुनवाई के दौरान जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा था तो जातीय जनगणना को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और क्या बातें कही और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, हम पूरी बात दोस्तों करेंगे। केस का नाम है दोस्तों यूथ फॉर इक्वलिटी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, SLP सिविल नंबर 8579 2023। और इस केस में डबल बेंच, चूंकि ये मामला डबल बेंच में लगा था और डबल बेंच में जस्टिस MR शाह और जस्टिस JB पार्टीवाला सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने ही सुनवाई के दौरान इन सारी बातों को दोस्तों कहा है और कहा है कि इन प्ली पर्टेनिंग टू द बिहार गवर्नमेंट डिसीजन टू द कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसस in the state, the Supreme Court on grant to the petitioner's liberty to file an application seeking interim relief and asked the Patna High Court to consider, decide and dispose of the interim application at the earliest, preferably within a period of 3 days filing of the application and mentioning the same before the Chief Justice of High Court of Patna। दोस्तों हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को भेज दिया और कहा कि मात्र 3 दिन के अंदर आप मेंशनिंग करें और इस मामले की सुनवाई जो है पटना हाई कोर्ट 3 दिन में करे। दोस्तों हम ये बात करते हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ये मामला ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में चल रहा था और पटना हाई कोर्ट में जो ये यूथ फॉर इक्वलिटी के लोग हैं इन्होंने इसको रोकने के लिए एक CWJC फाइल किया था, यानी PIL फाइल की थी। उसका नंबर है दोस्तों CWJC नंबर 5542/2023। उस केस का भी नाम है यही यूथ फॉर इक्वलिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। CWJC संख्या जो मैंने पूर्व में बताई दोस्तों, ये पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए इसमें 4 मई 2023 की डेट मुकर्रर की है और जो मामला अर्जन किया है कि 4 मई को इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूथ फॉर इक्वलिटी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में यूथ फॉर इक्वलिटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी सर अपीयर हुए थे। उन्होंने बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कर रही है उसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला रखा और कहा कि माय लॉर्ड ये पूर्ण रूप से इलीगल है और इस तरह का जनगणना नहीं इस तरह के जनगणना को रोकना चाहिए और ये भारतीय संविधान के मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। और उसी के इंटरिम रिलीफ के लिए लोग गए थे। बाद में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में इन्होंने बताया कि इससे रिलेटेड मामला जो है पटना हाई कोर्ट में है, जो इस मामले पे फाइनल हियरिंग अब तक नहीं हुई है। माय लॉर्ड उन्होंने ये बात कही कि अगर ये कास्ट बेस्ड सर्वे काम ही पूरा हो जाएगा
तो ये पिटिशन वैसे ही इनफेक्टुअस हो जाएगी। तब ऑनरेबल जस्टिस जेबी पार्डीवाला सर ने कहा कि इस कास्ट बेस्ड जातीय जनगणना को लेकर इतनी मेहनत क्यों कर रही है राज्य सरकार। मतदाता सूची क्या चुनाव में मतदाता सूची तैयार कर रही है। तो उस समय वकील जो सीनियर एडवोकेट रोहतगी सर थे, उन्होंने तुरंत इस मामले पे जो है कहा कि ऐसा अगर है तो ये पूर्ण रूप से अवैध है और ये ऐसा मेरा आरोप है, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आगे फिर तब इसी पर ऑनरेबल जस्टिस एमआर सर ने कहा कि बिहार में हर चीज में कास्टिज्म है। चूंकि दोस्तों आप नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ऑनरेबल जस्टिस एमआर सर इससे पहले बिहार पटना हाईकोर्ट के जो चीफ रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी सूक्ष्म तरीके से ये बातें कही। और इन्होंने जब ये बातें कही कि बिहार में हर चीज में जातिवादी है, हर चीज में जातिवाद है, तो इसे बुरा नहीं लगना चाहिए किसी भी बिहारी को। और ये सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना ही होगा हर हाल में, चाहे वो आपकी बुराई हो कि ना हो। एज अ बिहारी होकर मैं भी इस बात को मानता हूं कि हम लोग के बिहार में बहुत बड़े स्केल पे जातिवाद है और आज हमारे विकास का सबसे बड़ा बाधक कुछ है तो वह बिहार में हमारी फैली जातिवादी सिस्टम। दोस्तों इस मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो इन्होंने जब जस्टिस एमआर सर ने ये बातें कही तो स्टेट काउंसिल ने कहा कि माय लॉर्ड जनवरी 2023 में ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट में आप हाईकोर्ट को अप्रोच करें। तब पिटिशनर के एडवोकेट रोहतगी सर ने कहा कि नो माय लॉर्ड, ये एक दूसरी पिटिशन है और वो मामला जो है वो दूसरी पिटिशन थी। तब अगेन ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला सर ने कहा कि स्टेट काउंसिल से पूछा कि व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड दिस एक्सरसाइज, यानी कि जातीय जनगणना को लेकर आप इतना एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। तब स्टेट काउंसिल ने कहा कि भारत के संविधान में प्रदत्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के तहत ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और अनिवार्य है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद रोहतगी सर ने कहा कि जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि ये जातीय आधारित जनगणना या गणना इसलिए बाध्यकारी और अनिवार्य है माय लॉर्ड, क्योंकि चुनाव है और ये सारी कुछ चीजें चुनाव की तैयारी चल रही है और कुछ नहीं है। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कौन सी बातें कही, जिससे कि इस मामले पर उन्होंने आगे अपना क्या रखा वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इस मामले आगे कहा उन्होंने कि इन एबव सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने क्या लिखवाया वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं दोस्तों। इन एबव द फाइल वाइल नॉट एंटरटेनिंग द प्रेजेंट लीव पिटिशन वी परमिट द पिटिशनर टू फाइल एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू एंटरिंग ऑर्डर बिफोर द हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि इस सब चीज को देखते हुए हम इस तरह का जो है पिटिशन एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। आप जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसके एंटरिंग ऑर्डर के लिए जाएं। Before the writ petition is pending and them High Court to consider the finally decide and dispose of the interim application। आपके इंटरिम एप्लीकेशंस पे जो भी कुछ फैसला लेना होगा वो हाई कोर्ट लेगा। At the earliest, preferably within the period of 3 days from the date of filing of the such application and mentioning before the Chief Justice of High Court। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो 3 दिन के भीतर आप जो है, यानी कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई थी, अब शुक्रवार से 3 डेज जोड़ लें दोस्तों। 3 डेज के बाद इसके पटना हाईकोर्ट के चीफ के सामने इसे मेंशनिंग करें, उनके सामने रखें। आगे उन्होंने कहा कि द एसएलपी लीव पिटिशन इज स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, हम इसे डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं। हाउएवर it is made clear that he have not been expressed anything on merit in the favor of either the parties, it is not for the high court to take a call interim application। हम पार्टी को कहेंगे कि जितना जल्दी हो वो हाई कोर्ट में इसके इंटरिम एप्लीकेशंस डालें और करें। पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, जिससे जितने भी एप्लीकेशन है उसे हम डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जातीय जनगणना में हमारे बिहार में जो ये कास्ट काउंटिंग हो रही है, ये कास्ट काउंटिंग के नाम पे दोस्तों बहुत बड़ा मजाक है बिहार के लोगों के साथ दोस्तों, और इस संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो सपना देखा गया था उसका मजाक उड़ाया जा रहा है इन जातिवादी नेताओं से। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। बाकी ये नेता जो है ना गरीबी पे, ना एजुकेशन पे, ना बेरोजगारी पे, ना बाढ़ से बचने के लिए, ना शिक्षा पे किसी तरीके का गणना नहीं होगा। यहाँ जाति की गणना होगी, जाति की गणना होगी, जो सबसे बड़ा दुख का बात है दोस्तों, और इससे बड़ा दुख का बात कुछ हो नहीं सकता किसी राज्य के लिए। बाकी आपका क्या मानते हैं दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतनी बड़ी बात कही, आप क्या मानते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।